जब मानवर कांशीराम साहब पहली बार इलाहाबाद आए थे, गुरु प्रसाद मदन एडवोकेट थे, अभी भी हैं, काफी सीनियर एडवोकेट हैं। उनके साथ पहली बार मैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन विजिट करने गया और उनके यहाँ से रेलवे कॉलोनी में श्री आर.डी. राम जी थे, रेलवे अकाउंट अफसर थे, उनके घर में पहली बैठक हुई और पहली बैठक में कुल 7 लोग बामसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए थे। यद्यपि मैं उस समय युवा लोगों का प्रदेश महासचिव हो गया था, लेकिन गुरु प्रसाद मदन एडवोकेट जी हमारे ठीक बगल रहते थे, काफी सीनियर एडवोकेट थे। कुछ दिन उनके देख रेख में मैंने काम भी किया। उसके बाद मैं हाईकोर्ट चला गया था। हमने इस प्रसंग को इसलिए छेड़ा कि अकेले कांशीराम साहब आए थे, 7 लोगों की पहली बैठक की थी। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि अकेला मानव कांशीराम पूरे उत्तर प्रदेश और देश की तस्वीर बदल देगा। लेकिन चलते रहे, वो चलते रहे, खाना बदल जिंदगी जीते रहे, भूखे प्यासे रह करके भी न थके न रुके, आगे बढ़ते रहे। तो साथियों, अगर अकेले मानव कांशीराम जी देश में बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे मनवादी क्षेत्र को अम्बेडकरवाद के रंग में रंग सकते हैं, एक नहीं 4 बार उनके प्रयास से सत्ता में बाबा साहब का मिशन आ सकता है, तो आपके यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए। जब अकेले साहब मानव कांशीराम जी परिवर्तन के हीरो हो सकते हैं, तो आप सब मिलकर के जब मानव कांशीराम की विचारधारा को आगे लेके चलोगे तो प्रदेश और देश की भी तस्वीर बदल सकते हो। इस भावना से आपको काम करना होगा। यह विचारधारा चुनाव जीतने पर और चुनाव हारने पर न रुकने वाली है, न ठहरने वाली है। न खुशियों में आकर हम आराम फरमा सकते हैं और न हारने पर गम मना करके हम इस रास्ते से विचलित हो सकते हैं। हमें इस रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना ही होगा। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि वही चुनाव परिणाम आए हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ी हताशा निराशा होगी, अभी लोग आएंगे नहीं। मैं तो जानता था कि यहाँ लोग आएंगे। बबलू जी हमारे मुस्कुरा रहे हैं, और जब ऊपर एक हाल है बड़ा था, 1200 लोग बैठते हैं, तो हमारे सहयोगी साथी जो मान रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, इसलिए छोटे हाल को किया। और हमको कर क्या दिया, कहा उसमें एसी लगी है इसलिए मैं उसको कर रहा हूं। हमने कहा और ज्यादा लोग आएंगे तो क्या नहीं, वो हाल भर जाएगा। और वही लोग काम में आके हमसे बताने लगे कि जितना अंदर है उतना बाहर खड़े हुए। तो साथियों,
जिंदा कौम की यही पहचान है, जिंदा कौम की यही पहचान है और यही मिशन है। आप बिना रुके बिना डिगे अपनी विचारधारा पर आगे बढ़ते रहो। आज नहीं तो कल आपका होगा, आप चलना। इसलिए साथियों, हमें मालूम है कि आपका लंच पैकेट आपको इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको और मजबूत विचार जाना। खाना पानी तो रोज खाते पीते हैं, लेकिन नहीं भी खाएं तो भी काम चल जाए। लेकिन इस विचारधारा पर समाज को बनाना है, इस संकल्प के साथ जाना। अभी हमें बहुत बड़ा इसलिए नहीं कि जो ताना बाना मैंने बनाया जीत उसी की हुई है, इसीलिए मैं अपनी हार को भी जीत मानता हूं। आज संविधान बदलने वालों की शेखी उतर गई, शेख चिल्ली बोलने वालों की जुबान पर लगाम लग गई। 400 का आंकड़ा देखने वाले लोग बैसाखी पर खड़े हो गए। अब ये लंगड़ी सरकार है, अब जो लंगड़ी सरकार है बिना बैसाखी चल नहीं सकती। अब उसमें तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने वाले लोग भी तमाम ऐसे भी बैसाखी के रूप में उनको सहारा दे रहे हैं जो संविधान बचाने वालों के साथ ही खड़े। अब ये लंगड़ी सरकार सपने में भी संविधान बदलने की बात नहीं सोचेगी। मनमाना एक तरफा कार्रवाई करने की बात नहीं सोचेगी। और यही नहीं साथियों, आरक्षण का गला घोटा जा रहा, आज भी घोटा जा रहा। जब से डबल इंजन की सरकार बनी, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण काट पीट करके 0 तक पहुंचा दिया गया। 100% आरक्षण आज तक किसी का भी नहीं लागू हुआ। और आज हमने ये बैठक बुलाई है बंद हाल में, संगठन बन जाए। मेरी चाहत है कि बूथ कमेटी बन जाए, जिला कमेटी बन जाए। अब जिला कमेटी के लोग बूथ कमेटी बनाए और बूथ कमेटी हम चाहते हैं इसी वर्ष सितंबर तक बन जानी चाहिए। जिला कमेटी के बाद विधानसभा में जो विधानसभा सेक्टर और पोलिंग बूथ कमेटी, अब जो बूथ कमेटी बनेगी तो 1 बूथ 20 यूथ, 1 बूथ 20 यूथ। एक बूथ पर 20 नौजवानों की टीम हो। 20 नौजवानों की टीम इसलिए कि जैसा कि अभी हमारे
इंटरव्यू टीम के जो हमारे अध्यक्ष हैं